एक देवर जिसने अपनी भाभी का कत्ल करते हुए अपनी भाभी को चाकुओं से गोदते हुए गाना गाया, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ये गाना गाते हुए एक देवर ने अपनी भाभी को मौत की नींद सुला दिया। इस कत्ल करने के लिए उसने अपने दो दोस्तों का साथ लिया, जिसमें एक नाबालिग था। और आज तक .in पर छपी खबर के मुताबिक अभी तक उस भाभी की लाश पुलिस के हाथ नहीं लगी है। दरअसल ये मामला है शहर के मुरार क्षेत्र के रहने वाले 35 साल की महिला रेणु पाठक की, जो 17 अप्रैल से तकरीबन लापता थी। परिवार के लोगों ने जिसके बाद मुरार थाना में रेणु के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आखिरी बार भाभी रेणु पाठक जो थी उसको उसके देवर श्याम पाठक के साथ देखा गया था। श्याम जो था ट्रक ड्राइवर है। पुलिस ने श्याम को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले उसने बात को गोल गोल घुमाया, जवाब नहीं दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता भाभी कहाँ है। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछा, सख्ती से पूछताछ करी, तो उसने कबूल कर दिया। उसने बताया कि कैसे उसने भाभी को मौत की नींद सुलाया। उसने पुलिस को बताया कि इस हत्याकांड में उसके दो दोस्त राजू उर्फ कुंवर और एक नाबालिग भी शामिल है। शाम के बताने पर पुलिस ने उसके नाबालिग साथी को दतिया जिले से पकड़ा है, लेकिन उसका जो दूसरा दोस्त है राजू उर्फ कुंवर, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि रेणु पाठक की हत्या का आरोप देवर श्याम पाठक के साथ राजू उर्फ कुंवर और एक अन्य नाबालिग पर है। रिमांड में श्याम और नाबालिग ने बताया कि 17 अप्रैल को हम ट्रक लेकर बड़ा गांव पहुंचे थे। रेणु हमारे लिए खाना लेकर बड़ा गांव आ गई थी। नाबालिग के मुताबिक रेणु को देखते हुए श्याम ने ट्रक में गाना बजाया कि आज तुम पर प्यार आया है। इसके बाद जब रेणु ट्रक में बैठ गई तो वो सैड सॉन्ग बजाना शुरू कर देता है। जैसे ही सैड सॉन्ग बज रहे थे, ट्रक इतने में पहुंचता है ग्वालियर झांसी हाईवे पर। ग्वालियर झांसी हाईवे पर डबरा शहर के आगे जैसे ही इनका ट्रक निकला, श्याम ने अचानक ट्रक में गाना बजाने लगा, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। इसके बाद श्याम ने अचानक चाकू निकाला और एक के बाद एक अपनी भाभी रेणुका पाठक के गले पर कई वार किए, मगर वो इतने पर भी नहीं रुका। भाभी के गर्दन पे वार करते रहा और वो बेसुध हो गई। और उसके बाद उसने अपने हाथों से अपनी भाभी रेणुका पाठक का गला भी दबाया। इसके बाद उसने लाश को कंबल में लपेटा और बबीना पहुंचा और वहां से पुल से बेतवा नदी में रेणु का शव फेंक दिया। और फिर वहां से ये लोग बड़ौदा निकल गए। इसी बीच नाबालिग को पता चला कि पुलिस जो है उसे ढूंढ रही है, तो वो बड़ौदा से फरार हो गया और दतिया में जाके छुप जाता है। बाद में पुलिस उसे दतिया से गिरफ्तार कर लेती है, नाबालिग को। हालांकि जो इनका एक और दोस्त था वो अभी भी फरार है। मगर पुलिस ने जब पूछा कि तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने अपनी भाभी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, तो उस पर देवर श्याम ने बताया कि जादू टोना और अवैध संबंध का उसे शक था। उसने पुलिस को बताया कि रेणु की हत्या की बात सामने आई तो जब उससे पूछताछ की गई, पुलिस ने जब उससे पूछताछ करी, जब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो उसने बताया कि उसका बड़ा भाई भी ट्रक ड्राइवर था और 5 साल पहले भाई की मौत हो गई थी। इसके बाद से भाभी हमारे साथ रहने लगी थी। बीते कुछ वक्त से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मुझे शक था कि भाभी जादू टोना करती है, साथ ही उसका किसी और के साथ अवैध संबंध भी है, इसीलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले पे जो ट्रक है उसको जब्त किया है। श्याम ने ट्रक को पूरी तरह से हालांकि साफ कर दिया था, इसलिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। हत्याकांड को तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन रेणु का जो शव है वो अभी तक बरामद नहीं किया गया है। और आज तक .in पर छपी खबर के मुताबिक उसके शव को अभी ढूंढने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है और दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में हैं। बाकी जो इनका तीसरा साथी था कुंवर, वो अभी भी फरार है, पुलिस उसको तलाश रही है। लेकिन सोचिए कि इतनी बेरहमी से सिर्फ शक के चलते देवर ने अपनी विधवा भाभी को तड़पा कर पहले मारा, बाद में उसकी लाश को कंबल में लपेटकर बहती हुई नदी में फेंक दिया। इस कातिल देवर के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।